हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने लॉ बिगनर चैनल में यानी कि लॉ बिगनर के यूट्यूब चैनल में हम क्या करेंगे, लॉ की क्लास देखेंगे यानी LLB की क्लास देख रहे हैं। और LLB की क्लास में हम क्या कर रहे हैं, संविधान का पहला भाग देख रहे हैं यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट। और कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट में हमने कहीं ना कहीं 2 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। 2 क्लासेस को आपको समझा दिया गया है यानी संविधान की विशेषता, संघात्मक संविधान। और आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। सबसे पहले वो कराए जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं एक तरह से संभावना है, उनको बाद में लिया जाएगा जिससे कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिले, चीज़ों को समझ में आए। और हिंदी स्टूडेंट्स के साथ जो कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी देखी जाती है तो क्योंकि बुक्स अवेलेबल नहीं है, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं तो कहीं ना कहीं वो महंगी हैं और कहीं ना कहीं बच्चे की पॉइंट्स की नोट्स को लेकर परेशान होते रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है जिससे आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो वही आपको टेलीग्राम चैनल पर दी जाएगी। तो आज का क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन आज का क्या है, आज हम देखेंगे भारतीय संविधान एकात्मक स्वरूप। चलो आज आपसे कोई ये पूछने लगे कि भारतीय संविधान क्या संघात्मक है, क्या एकात्मक है, तो आप कहोगे कि कहीं ना कहीं संघात्मक है। ठीक है, तो बहुत सारे टर्म्स ऐसी हैं कि हमारा संविधान एकात्मक स्वरूप भी करता है। यानी कि एकात्मक स्वरूप किस तरह से करता है, देखिए भारतीय संविधान ना तो पूरा तरह से संघात्मक है ना ही आपका एकात्मक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। वैसे हम कहेंगे संघात्मक है क्योंकि संघीय चीज़ों को लेके चलता है वो। ठीक है, तो इसलिए कहीं ना कहीं हमारे संविधान को संघात्मक और एकात्मक दोनों स्वरूप में माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान में संघात्मक होते हुए भी एकात्मक स्वरूप को देखने के लिए मिलता है। संघात्मक के साथ साथ उसमें कहीं ना कहीं एक आत्मक जो संविधान की शक्तियाँ हैं वो आपको देखने को मिले। देखिए अब आप कहेंगे कि भैया हमारे यहाँ जी हर स्टेट में CM होते हैं सबकी अच्छी बात है। हमारे 28 राज्य हैं, 28 आपके CM होते हैं। अब आपने एक नाम सुना होगा PM का वर्ड, PM जी होते हैं हमारे यहाँ। तो PM होते हैं क्या अमेरिका की तरह हमारे यहाँ भी, या जैसे अमेरिका में 50 स्टेट है तो 50 के अलग अलग पावर है, अलग अलग का कहीं ना कहीं डोनेट कर एक तरह से वो डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, और वहाँ पर एक क्या है, हेड भी है। पर हमारे यहाँ क्या होता है, CM भले ही हो पर जो पूरे देश को चलाते हैं वो होते हैं PM। एक और चीज़ हम क्या कहते हैं, आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन बोला, पॉलिटिकल का स्टूडेंट होगा उसने एक वर्ड सुना होगा BA फर्स्ट ईयर में यानी कि आपके ग्रेजुएशन में कि जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं उनको कहीं ना कहीं रबड़ स्टाम्प की तरह माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि भैया ये समझो जो हमारे जो राष्ट्रपति जी होते हैं, जो राष्ट्रपति जी हैं वो हमारे किसी भी देश को, जैसे आप डिनोट कर रहे हो, जाएंगे PM ही, शक्तियों को लेके चलेंगे PM ही, सब चीज़ लेके चलेंगे PM ही, पर हमारा जो देश है वो जाना जाता है राष्ट्रपति के नाम से। राष्ट्रपति की पावर सिर्फ और सिर्फ एक किसकी है, सिग्नेचर की, और एक तरह से स्टाम्प की। इसीलिए कहीं ना कहीं संविधान बोलो पॉलिटिकल में, साइंस में आपको ये चीज़ देखने के लिए मिलेगी। हमारा जो भी देश है उसमें कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रपति जी को पावर क्या है, सीमित पावर होती है, जिसमें कहीं ना कहीं जो PM होते हैं उनको सबसे ज़्यादा पावर होती है कहीं ना कहीं। इसलिए हमारा जो देश होता है सकल एक तरह से कहा जाता है, जैसे कहा जाता है ना हमारे देश में एक तरह से शकल हो जाएगी राष्ट्रपति जी की और कार्य करेंगे PM जी। तो ये इस तरह से आपको चीज़ें समझने मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब चलते हैं आगे पॉइंट। तो यानी कि आप कहोगे एकात्मक सरकार की बात होगी, यानी कि जो केंद्र होता है, केंद्र क्या कहलाता है, पावरफुल। तो केंद्र क्या है, सब कुछ वो करेगा।
केंद्र क्या है, सब चीज़ों को लेके चलेगा। तो इसीलिए कहीं ना कहीं एकात्मक सरकार का प्रभाव हमें देखने के लिए मिलता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं एकात्मक सरकार में एक व्यक्ति एक सरकार शामिल होती है। तो हमारा यहाँ कौन कर रहा है, हमारे यहाँ जी पीएम जी, यानी कि जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे वो सभी पूरे देश को लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये आपको देखने के लिए मिलता है। अब आती हैं कुछ बातें, इसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात आती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो अमेरिका है यानी कि यूएसए, उसमें आपको दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। भैया एक स्टेट की भी नागरिकता चाहिए और कहीं ना कहीं देश की भी। पर हमारे यहाँ क्या है, एक यानी कि एक हरी यानी कि एकल नागरिकता की बात कही गई है, नागरिकता की बात कही है, यानी कि जैसे कहेंगे सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप। अब इसमें क्या है, देखो भारत में चाहे आप मान के चलिए उत्तर प्रदेश में रहते हो, चाहे मान के चलिए आप बिहार में रहते हो, एमपी में रहते हो, आप JNK में रहते हो, आप पंजाब में रहते हो, किसी में भी यानी किसी भी स्टेट 28 के 28 राज्य, तो वहाँ की कोई यानी कि आपको नागरिकता तो नहीं चाहिए, आपको चाहिए पूरे देश की नागरिकता। यानी कि भारतीय संविधान में देश के समस्त नागरिकों को केवल एक ही नागरिकता प्रदान करने की बात। जो आपने देखा हो कि बाहर जा रहे हैं उनको कहीं ना कहीं हम NRI या फिर जो और टर्म्स हैं उसमें क्यों डिनोट करते हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ की नागरिकता छोड़कर वहाँ की नागरिकता ले ली है। यानी कि भारत को एक तरह से भारतीय होने का सभी को गौरव प्राप्त हो, इसलिए कहीं ना कहीं सिंगल नागरिकता की बात कही गई है। एकल नागरिकता में समस्त देशवासियों को एकल नागरिकता की संविधान में बात कही गई। तो कहीं ना कहीं क्या हो गया, एक नागरिकता हो गई। एक नागरिकता का मतलब एक ही व्यक्ति हो गया, एक ही इंडिविजुअल हो गया और एक ही पावर के रूप में हमें डिनोट कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, एकात्मकता की बात आ गई। अब दूसरी क्या आ गई, एक संवैधानिक शक्ति। अब इसका वर्डिंग आपको समझ में आ गई। देखो भारत के संविधान में केंद्र राज्य के जो राज्य हैं उनके लिए समस्त जो समान रूप से चीज़ें लाई गई, पर ऐसा कहीं भी जो चीज़ें हैं उसमें कहा गया है कि केंद्र और राज्य के लिए संविधान एक तरह से पृथक है, और कहीं ना कहीं संविधान की शक्तियों को केंद्र और राज्य के बीच में क्या करा गया है, दायरे बनाए गए, उनके कार्य बताए गए, और कहीं ना कहीं उसके अंतर्गत ही चीज़ों को लेके चलना है। यानी कि पावर किसके हाथ में आ गई, पीएम के। यानी कि पीएम जी को बहुत सारी पावर। अब आपसे कोई पूछने लगे कि हमारे जो स्टेट्स हैं उनके पास क्या क्या पावर है, जैसे आपकी पुलिस होती है वो स्टेट के अंदर चलती है, बहुत सारी। आपने देखा होगा कि यूपी का बोर्ड अलग है, बिहार का बोर्ड अलग है। क्यों, क्योंकि एजुकेशन भी कहीं ना कहीं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए एक लॉ स्टूडेंट के नाते कि हमारे पास संविधान में सॉरी स्टेट्स के पास कौन सी पावर है, ठीक है, और जो सेंट्रल में है वो कौन सी पावर्स आपको देखने को मिले। फिर आता है कौन, नेक्स्ट पॉइंट आता है एकात्मक सरकार में परिवर्तनशील। क्या कहा था मैंने भैया, कठोर और परिवर्तनशील नहीं है, वहाँ पर हमने टर्म पढ़ी थी पिछले उसमें एक क्वेश्चन में, पर परिवर्तनशील है। मैंने क्या कहा था, संविधान में बहुत सारी चीज़ें हम परिवर्तन कर सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं और वो कौन कर सकता है, केंद्र सरकार को यह अधिकार प्राप्त होता है कि परिस्थिति और देश के विकास के लिए, देश के हित के लिए, देश की चीज़ों के लिए, हमें जब देश के हित की बात आती है, देश के विकास की बात आती है, देश की कार्यशीलता की बात आती है, तो हम क्या कर सकते हैं, संविधान में राष्ट्रपति अनुमति से कहीं ना कहीं जब हस्ताक्षर होकर कानून बनता है, यानी राष्ट्रपति अनुमति इसमें ना तो कहीं ना कहीं कोई परिवर्तन के लिए एक तरह से बाध्य है या फिर रोक सकता है, या फिर उसकी उपलब्धता की बात आती है तो कहीं ना कहीं हम इससे क्या कर सकते हैं, चीज़ों को बदल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, कितने पॉइंट हो गए, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका, अगर कोई चीज़ आप छूट जाती है तो बता दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपातकाल में एकात्मक होना सही रहेगा, ठीक है, होना। अब इसमें क्या आएगा,
यानी कि साधारण रूप में कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, संविधान को फेडरल मानते हैं, यानी कि संघात्मक रहता है। पर किंतु जब देश में आपात स्थिति हो जाती है या युद्ध छिड़ जाता है या फिर कोई एक तरह से संविधान की जो बातें आती है, तो संविधान क्या हो जाता है, एकात्मक होता है, क्योंकि देश में समस्त शक्तियों का राष्ट्रपति के पास नीत हो जाती है। हमारे क्या हो जाती है, राष्ट्रपति जी को नीत कर जाती है, और हम कह सकते हैं कि संविधान को आपात स्थिति में समस्त एकात्मक रूप को देखने के लिए मिलता है। अच्छा, अब इसमें जब आपातकालीन की स्थिति आ जाएगी तो कौन से ऐसे संविधान के अनुच्छेद हैं जो कहीं ना कहीं आपके लैप्स नहीं होंगे या रद्द नहीं होंगे, आप उनको आपातकालीन स्थिति में भी यूज़ करते हैं, तो ये कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट आपका आ जाता है कानून की एकरूपता, यानी कानून एकरूपता। ठीक है, फिर इसमें क्या आ जाएगा, यानी भारतीय संविधान के देश में समस्त भागों के लिए समान दीवानी और आपराधिक विधि लागू करने की बात कही। देश में समान एक तरह से एक अधिकार की बात कही। अब ये थोड़ी कहा गया स्टेट का अलग होगा जी, स्टेट की CRPC अलग होगी, BNS अलग होगा, तो ये कहीं ना कहीं ये बात नहीं कही। तो क्या है, संविधान के लिए एक रूपता की बात कही, यानी कि इसकी बात कही है। फिर अब आती है, यानी कि फिर आती है राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह गीत और में एक रूपता। भाई राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह गीत आदि में क्या है, एक रूपता। भाई भारतीय संविधान में क्या है, एक रूपता, यानी कि एकात्मक रूप लाने को लागू करने के लिए समस्त राष्ट्रीय प्रतीक जो आपके हैं, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय गीत, वो सब क्या है, एक है। वो क्या है, सब क्या है, एक है। राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी को देखने के लिए मिलता है। इस प्रकार क्या है, समान रूप लागू होते हैं और कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, एकात्मकता की बात करते हैं। लास्ट आता है, लास्ट पॉइंट और लिखिए, छठा 7वां नंबर लिखिए। 7वां नंबर है आपका एक न्यायपालिका शक्ति। अब इसमें क्या है, भारतीय संविधान में एक न्यायपालिका शक्ति को उपलब्ध कराया है। न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका से अलग रखा गया है। क्या रखा गया, अलग रखा गया। क्या कहा था मैंने, अलग रखा गया, पहले पॉइंट में आपको बताया था। अब न्यायपालिका को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए, साथ साथ केंद्र और राज्य के बीच में जो झगड़े होते हैं या फिर उसके मतभेद होते हैं उनको समझाने के, अन्य संस्थानों को न्यायपालिका के हस्तक्षेप के लिए, तो कहीं ना कहीं सभी नागरिकों को समान न्याय दिलाने के लिए ये सब चीज़ें कही गई हैं। तो ये हो गया आपका, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन ये आते हैं, संघात्मक और एकात्मक दोनों क्वेश्चन आते हैं, दोनों क्वेश्चन आपको मैंने करवा दिए। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और इसमें आपको डिफरेंशिएट देखने को मिलता है, संघात्मक और एकात्मक दोनों आपको वो भी करा दूंगा मैं। कठोर और लचीला संविधान का भी आपका पॉइंट करा दूंगा, तो वो ज़्यादा बड़े बड़े पॉइंट नहीं है, छोटे छोटे पॉइंट है, वो भी आपको कंप्लीट कराता हूँ। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।